भैया दरवाजा अंदर से बंद था, कोई लटका कोई दरवाजा सो रहा है, तब देख सब परे रहा है साहब, हमें ना पता कि ये चीख है उस बहन की जिसका भाई और उसका पूरा परिवार नहीं रहा। यह दर्द है उस माँ का जिसका बेटा, बहू और पोती पोता नहीं रहे। रात में एक साथ कमरे में सोए थे, सुबह नहीं खुला दरवाज़ा, परिवार को हुई चिंता। दरवाज़ा तोड़ने पर दहल उठा पूरे परिवार का कलेजा, मच गया कोहराम। दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि ऐसी ही बड़ी और लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती जनपद की एक ऐसी खबर की जिसने सुबह सवेरे पूरे जिले में सनसनी पैदा कर दी। पूरा परिवार जो था वो रोने चीखने लगा। मामला ऐसा था कि एक परिवार से उसका बेटा, उसकी बहू और उसके पोते पोती सब छीन लिया। अब बचा है तो सिर्फ तन्हाई और दर्द बचा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती जनपद के एकावना थाना क्षेत्र से सुबह सवेरे कैलाशपुर के मनिहार तारा से एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को झकझोर दिया और जिस किसी ने भी सुना उसका कलेजा कांप उठा। दरअसल जानकारी के मुताबिक कैलाशपुर के मजरा मनिहार तारा में एक ही कमरे में बताया जा रहा कि बीती रात्रि पति पत्नी और 3 बच्चे सो गए थे, लेकिन सुबह 8 बजे तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो परिवार को चिंता हुई। बताया जा रहा कि काफ़ी दरवाज़ा बाहर से नॉक करने के बाद भी जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला, कोई आवाज़ नहीं आई, तो फिर मां को चिंता हुई। वहीं आसपास के लोग और परिवार के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और फिर बताया जा रहा कि जब जो दरवाज़ा था उसके बगल में लगी खिड़की से झांक कर अंदर देखा गया तो लोगों को अनहोनी की शंका हुई। उसके बाद आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा गया, जिसके बाद अंदर कमरे का जो नज़ारा था वो देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। दरअसल अंदर सोए पति पत्नी समेत 3 बच्चे यानी कि कुल 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। वही सूचना मिलते ही आसपास के भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पुलिस तक पहुंची। मौके पर पुलिस भी पहुंची, जबकि जिले के पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य संकलन किया, लेकिन जो लोग थे उनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। अब लोगों को पुलिस जांच और बयान का इंतजार होने लगा। वहीं सूचना के बाद मौके पर एसपी राहुल भाटी भी पहुंचे। अब आपको एसपी राहुल भाटी का जो बयान है उसे सुनाने से पहले ये बता देते हैं कि आखिर जो ये परिवार है जो इस दुनिया में नहीं रहा, आखिर ये कौन है और कितने दिन पहले ये मुंबई से घर आए थे, क्योंकि बताया जा रहा कि पूरा परिवार मुंबई में रहता था। दरअसल जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि रोजली जो है वो अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे। बताया जा रहा कि रोजली अभी करीब हफ्ते भर पूर्व ही मुंबई से अपने परिवार के साथ घर आए थे। हालांकि परिवार में ऐसा क्या हुआ इसकी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मां की बात माने तो पहले किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। हालांकि परिवार और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी घटना के पीछे यही वजह है। वहीं इस मामले में आखिरकार एसपी राहुल भाटी का बयान सामने आया है। आप खुद सुनिए कि एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। जानकारी मिली कि थाना एकावना क्षेत्र अंतर्गत मनिहारन गुरवा गाँव का नाम है। इसमें एक घर में 5 लोगों के शव मिलने की ऐसी सूचना प्राप्त हुई। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहुंचा गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। मौके पर आने पर ये जानकारी मिली कि ये जिस कमरे के अंदर ये सारी लाशें थी वो कमरा अंदर से बंद था। गाँव वालों के द्वारा ही कमरे को तोड़कर जो इसमें पुरुष व्यक्ति है उसकी लाश को पंखे से लटके फंदे से उतारा गया। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि जो मृतक पुरुष है उसके द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की गई और अपने बच्चों की हत्या की गई। उसके उपरांत स्वयं उसने फांसी लगा ली। सर, बच्चों की गला घोंटकर हत्या की गई थी सर? क्या जी, बच्चों की जो है स्मॉदरिंग से डेथ की गई है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जो भी हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया उससे स्पष्ट हो रहा है कि एस्फिक्शियल डेथ है, जो कि सांस की कमी के कारण होते या तो तकिए से मुंह दबाकर किया गया है या गला दबाकर उसकी हत्या की। क्या कोई विवाद चल रहा था क्या पत्नी? देखिए, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले पति और पत्नी के बीच में मायके जाने को लेकर एक विवाद हुआ था और भी जो कारण है घटना के पीछे उसको स्पष्ट किए जा रहे हैं और सारी जानकारी एकत्रित की जा रही है। थैंक यू।